Talk to us about the journey of the name Nasha Boy. Talk to us about that. How has that been for you? Nasha Boy has to be related to my band's name Nasha, जो कि एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस मोमेंट पर पड़ा था. मेरी लाइफ का पहला शो, आई ओपन द शो फॉर मोहित चौहान पटियाला यूनिवर्सिटी में. तब मैंने मेरा पहला गाना नशा, मेरी लाइफ का पहला गाना, विदाउट इवन नोइंग कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, मैंने नशा लिखा था और कंपोज किया था. और उसी गाने को सुन के बेसिकली द ऑर्गेनाइजर्स दे बुक्ड मी फॉर दैट शो. और व्हेन दे वर इंट्रोड्यूसिंग मी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करना था स्टेज पे, तो मुझे नहीं पता था कि ये बैंड क्या होता है या किस नाम से बुलाया जाता है. सो मेरे रैंडमली मेरे मुंह से निकला था कि नशा, बिकॉज दैट वाज अ सॉन्ग दैट दे दे हर्ड एंड दे वांटेड मी टू परफॉर्म. तो मैंने नशा ऐसे ही बोल दिया एंड देन दे अनाउंस माय नेम ऑन द स्टेज एज नशा ओनली. और उसके बाद फिर मैं दिल्ली वापस आया. आई थिंक द नेक्स्ट डे मैंने अपना हाथ के ऊपर ये टैटू बनवा लिया नशा के नाम का. एंड नाउ इट्स सो रिलेटेड टू मी. आई फील इट्स इन माई ब्लड नाउ. और आई थिंक बहुत ज़्यादा सूट करता है मेरे म्यूज़िक को, मेरी वाइब को सूट करता है, द वे आई एम एज अ परफॉर्मर ऑन स्टेज. और जो मेरी एक म्यूज़िक बनाने की एक वाइब है, तो आई थिंक ये ऊपर वाले का एक गिफ्ट है मुझे, जो नाम भी उन्होंने मेरे को नशा दिया, तो उससे मेरा नाम नशा बॉय पड़ा. और हार्डली पीपल कॉल मी अखिल एनी मोर, एंड दे कॉल मी नशा बॉय, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, एंड आई डोंट थिंक दे आई वांट देम टू चेंज. नशा बॉय इज माई आइडेंटिटी. So talking about your journey, we've heard you've done acting. You wanted always wanted to be a part of acting, and then you have played cricket as in. या So why music? Why as a singer? क्योंकि वहाँ कुछ किस्मत शायद मेरे को नहीं लेके जाना चाहती थी वहाँ पर. एक्टिंग मैंने करी नहीं है, मैंने एक्टिंग कोर्स किया है बैरी जॉन सर के साथ. सेम बैच एज lot of people. Miss India 2008 was also there, निहारिका सिंह, so she was my best friend back there then. वहाँ मुझे वहीं मिली थी. और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते थे, उन्होंने मेरी इनफैक्ट मेरी फीस भी उससे नहीं भरी थी. एंड वहाँ भी ऐसा ही था, जैसे आपने मेरे को गुनगुनाते हुए पकड़ा अभी, ऐसे फील किया. किसी ने मेरे को ऐसा ही फील, मैं शायद गुनगुना रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बोला कि यू शुड डू म्यूजिक. और मेरे को 3 महीने इतना खर्चा करने के बाद, मांग के पैसे देने के बाद, मुझे सर ने, जब बैरी जॉन सर ने बोला आई थिंक यू आर मेड फॉर म्यूजिक. और निहारिका ने मेरे को मेरे गुरुजी से मिलवाया. एक गुरुजी थे, उनके किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैं मिला. तो वहाँ से म्यूज़िक मेरा शुरू हुआ. और आई थिंक ईश्वर ने मेरे को और कुछ अपॉर्चुनिटी ऑप्शन ही नहीं दी. बाकी कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ चॉइसेस की वजह से, कुछ लाइफ सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं कर नहीं पाया, क्रिकेट फॉलो नहीं कर पाया. वॉज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर. वो मुझे सबसे बड़ा दुख था कि मैं क्रिकेट नहीं कंटिन्यू कर पाया. बट आई थिंक मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि मैं हर जन्म में सिर्फ म्यूजिशियन और ऐसा ही म्यूजिशियन रहना चाहूँगा. तो इट्स अ ब्लेसिंग, आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग. मैंने कभी शुरुआत में सीखा भी नहीं संगीत, बट अब इतना करियर करने के बाद, म्यूज़िक में रहने के बाद, मैं अब संगीत को सीख रहा हूँ इनफैक्ट. तो आई थिंक आई मेड फॉर म्यूज़िक ऑल माई लाइफ. और एक्टिंग की रही बात, जो आपने सबसे पहले एक्टिंग का बोला, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टिंग मैंने सिर्फ कोर्स किया था. बट मुझे जेनुअनली लेटली भी, और बीच में भी बहुत ऑफर्स थी एक्टिंग करने की, बट मुझे जेनुअनली लगता है कि मैं दो नाव में नहीं रखना चाहता पैर. और मेरे को लगता है मैं म्यूजिक में ही बनूँ, और मेरा दिल से जब तक वो गवाही नहीं आएगी, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता. So what was your inspiration about your latest song "Tu Chand Hai" and how is it working with Mavra? तू चांद है ऑलरेडी, आई थिंक इट हैज हैपेंड. लेटेस्ट सॉन्ग अभी आने वाला है मेरा 4 दिनों में, तो विल टॉक अबाउट दैट प्रोबेबली, एंड लॉट ऑफ अदर फिल्म्स. आई वुड नॉट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन माय रिलेशन एंड द वर्किंग विद मावरा. इट वाज अमेजिंग काम करते हुए, क्योंकि मैं उसको पहले से जानता था. वो मेरा फरहान सईद, जो उसके ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेरा दोस्त है 8-10 सालों से. बट एज आई सेड, I would not want to comment on anything that's happening right now in the country. And as a proud Indian, we all standing with the country. और वो गाना आप देख सकते हैं, सब पाकिस्तानी आर्टिस्ट, with I would say rightly so, because nation comes first for everyone, no matter what. It's like, जैसे एक माँ होती है, अगर आपके बच्चे ने कुछ गलती करी है, पर वो आपकी औलाद ही है, नो मैटर व्हाट. चाहे आपके घर पे लक्ष्मी पैदा हो, या वो कहते हैं ना, वो एक कॉमेडी शो में मैंने सुना था, भाई मेरे घर में तो चंडी पैदा हुई है पर मेरी है. सो इट्स लाइक दैट, हम अपने नेशन के साथ हैं, नो मैटर व्हाट. तो नेशन कम्स फर्स्ट. और वो हो चुका है, जैसा था. वो लेबल की कॉल थी, लेबल ने बुलाया पाकिस्तानी आर्टिस्ट को करना है. बट मेरा बहुत अच्छा मोमेंट था. मेरा जो वर्किंग रिलेशन है मावरा के साथ, वो बहुत अच्छा था. और शूट करके आए, और गाना अच्छा चला. और उसके बाद जो सिचुएशन हुई है, बस आई मूव्ड ऑन. आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट सॉन्ग्स. So talking about your song "Tera Ban Jaunga," it's like it's a huge hit. मतलब
you know, when you listen to it, you first think about is Akhil. When I listen to it, I think about you. So, you know, when you think about such songs, what is that one thing that clicks you on your mind? And is there something that you connect from your personal life, or it's just that with words connecting, you just make songs? मैं एक्चुअली आज तक खुद नहीं समझ पाया हूँ कि वो मेरा पर्सनल लाइफ से है या क्या है, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत सच्चा रहता हूँ अपने आप से। मैं कभी भी किसी को फॉलो करने की कोशिश नहीं करता। जितना आता है उसी को अपना मैं एनहांस करने की कोशिश करता हूँ, बट अपना तरीका बहुत सरल रखता हूँ। मेरा एक तरीका है लिखने का, मेरा एक कनेक्ट है ऑडियंस के साथ, जो कि सिंप्लिसिटी है। तो मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं घुस जाऊँ और शेरो शायरियाँ वो करूँ, वो दुनिया कर रही है अपना। पर जो मेरा कनेक्ट है, वो कनेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है मेरे को वो बेसिक नींव पता है, और मैं उस पे, वो मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो मैं अलग-अलग शब्दों को कोशिश करता हूँ कि मैं अलग-अलग गानों में, क्योंकि आप और मैं इतने सारे लव सॉन्ग्स करता हूँ रोमांटिक, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स हों, बट मेरा भी ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स या लव सॉन्ग, हैप्पी हैप्पी स्पेस इज़ माय स्पेस राइट नाउ। तो मैं बहुत सारे गाने बना रहा हूँ अभी आने वाली फ़िल्मों में भी और सिंगल्स में भी। तो लगता है खुद को चैलेंज कि मैं क्या एक ही गाने को, एक ही इमोशन को कैसे अलग-अलग प्रेडिक्ट करूँ। बट जब ईश्वर आपके साथ होता है तो मुझे लगता है सब हो जाता है। मैं बस आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड माई कनेक्ट विद द ऑडियंस, आई वांट टू मेंटेन दैट। तो बस वही करता हूँ, और यस, जज्बात जो होते हैं वो आसपास की दुनिया में देखता हूँ। मेरा अपना भी जो गो थ्रू करता हूँ, हो सकता है उसका भी होगा, बट आई थिंक मैं इसको एक तो काम नहीं मानता कभी भी, और मैं बहुत इंट्यूशन पे और वाइब के ऊपर बहुत ज़्यादा जीता हूँ। तो मैं जब पियानो पे भी बैठता हूँ या गिटार पे बैठता हूँ, तो जो महसूस करता हूँ मैं वो बनाता हूँ। पहले धुन बनाता हूँ, उसके ऊपर लिखता हूँ, पर जो मुझे लगता है 99% आज भी मैं कल रात को भी गाना बना रहा था। अब यहाँ से जाके इंटरव्यू करके मैं घर जाके भी गाना ही बनाऊंगा। तो मुझे बस ये है कि जो मुझे फ़ील होता है, मैं उसको कब बैक बहुत करता हूँ। मैं ये नहीं कहता नहीं यार ऐसा तो ये कोई कॉमन वर्ड है, या कोई बहुत ईज़ी रिलेट, या तो जल्दी रिलेट हो जाता है या रिलेट नहीं हो पाता, या मुझे, मैं सोचता ज़्यादा नहीं हूँ। जो मेरे दिल से होता है, और मानिए ना मानिए, जो अभी तक ऐसा मैंने काम करा है, हमेशा वही सक्सेसफुल हुआ है। तो वो मेरे को एक अपने कनेक्ट पे बिलीव है बहुत ज़्यादा, और ऑडियंस को आई थिंक वही लगता है। कि कनेक्ट आर्टिस्ट के साथ हर किसी का अलग तरीका होता है ना कहने का, तो मैं उसको मेंटेन रखता हूँ बहुत ज़्यादा। Talking about हमसफर, अब तो बहुत टाइम हो गया जी, and it's been a very टाइम कभी लगेगा अभी। मैंने अभी गाया, मुझे ऐसा लगा था जैसे पिछले साल ही मूवी में आया था अभी। so it's like मतलब फिर भी ये गाना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि अभी आया है. जी It's in the new age, it's going on and it's like अभी कल ही तो जी release हुआ जी था something जी। like that. So जब आप ये गाने लिख रहे होते हैं तो हमसफर, why did you take the name हमसफर? क्योंकि गाने में सुन मेरे हम सफ़र था, मैंने उसमें तब तक तो मुझे पता भी नहीं था मुझे बॉलीवुड भी करना नहीं करना। गाना 2017 में आया था, 2015 में मैंने लिखा था। मुझे नहीं पता था मैं कंपोज़र हूँ, मैंने लिख दिया, कंपोज़ कर दिया। मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ़ में क्या करना है। मुझे बॉम्बे भी आना है, लाइफ़ में ही जाना है, मुझे नहीं पता था। चीज़ें अपने आप हुई। मैं थोड़ा, क्योंकि लाइफ़ मेरी ऐसी रही है कि मैं बहुत सँभल के चला हूँ, बहुत ज़िम्मेदारियों के साथ चला हूँ, अपने तरीके से चला हूँ। तो मैं वो तरीके पे ही रहना चाहता हूँ, और मैं जब गाना भी लिखा था सोचा ही नहीं था कि कुछ इस गाने का करना क्या है। ये भी नहीं पता था, लोग मेरे को आके बोलते थे सिंगल निकाल, मुझे तो ये भी नहीं पता था सिंगल होता क्या है, टू बी ऑनेस्ट। मैं तब लाइव स्टेज पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था नॉर्थ इंडिया के अंदर। वो मेरा वो फेज़ था, तब मेरे ही बैंड का नाम था बहुत, क्योंकि और कोई बैंड था ही नहीं यार, इर्द-गिर्द भी नहीं होता था। तो मैं उस ज़ोन में ही नहीं था, बस मेरे को लगा शायद ये एबिलिटी है, ऊपर वाला मेरे को बताना चाहता है कि मैं लिख सकता हूँ। मैं एज़ अ, वो एक वो जर्नी रहती है ना, आपको पता चलता है आप आर्टिस्ट हैं, आप क्या हैं, सिर्फ़ परफ़ॉर्मर हैं, सिर्फ़ स्टेज पे खड़े हो सकते हैं, गा सकते हैं, नहीं। और अगर मैं लिख ना पाता, मैं कंपोज़ ना कर पाता, तो आज मैं भी दूसरे सिंगर्स की तरह रहता, और इसलिए ईश्वर ने मुझे आगे रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ कंपोज़र इज़ द बिगेस्ट थिंग देन जस्ट बीइंग अ सिंगर। और वो एक मेरी पहचान है। मुझे म्यूज़िक बनाने में जितना मज़ा आता है, मुझे रिलीज़ के बाद उस गाने को एन्जॉय करने में इतना मज़ा भी नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। वो जो प्रोसेस है इतना खूबसूरत है, क्योंकि उसके अंदर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कोई इंडल्जेंस नहीं है, कोई किसी का कहना नहीं है। आपको जो दिल में आपका एज़ एन आर्टिस्ट आप फ़ील करते हैं, वो बनाते हैं। वो प्रोसेस बहुत-बहुत, मैं सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका हूँ लाइफ़ में। तो मुझे लगता है मैं भगवान से कनेक्ट करता हूँ व्हेनेवर आई एम इन स्टूडियो, व्हेनेवर आई एम ऑन द इंस्ट्रूमेंट। मेरे भाव बहुत सरल रहते हैं और स्पिरिचुअल रहते हैं। ऐसा लगता है मैं सारे गाने भगवान के लिए बना रहा हूँ। तो वो हमसफ़र भी, तो कहने का मतलब वही है कि तेरा बन जाऊँगा भी, तो वो ईश्वर के लिए ही है। जबकि वो आम दुनिया में आप एक दोस्त को भी कह सकते हैं, आप एक लड़की को भी कह सकते हैं। सरल सिंपल रखता हूँ, बेसिक चीज़ें हैं, बस मैं क्या बोलूँ आपको ज़्यादा। So आपका एक गाना है मेरे ईश्वर, if I'm not wrong. मेरे ईश्वर मेरे राम। तो वो आपने वो किस उसमें लिखा था? Because you're talking about ईश्वर, तो जी, आपके गाने पे बात कर वो लेते मेरी माँ के लिए था। वो मेरी माँ मुझे बचपन से राम 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 बोलती हैं। हमारे घर में मैं आज भी किससे बात करता हूँ, मैं राम राम ही बोलता हूँ। एक वो राम राम वर्ड इतना ज़्यादा ज़हन में है।
तो जब मेरी माँ चली गई तो वो राम राम मुझे लगा कि कहीं वो मिसिंग हो रहा है, वो मैं, क्योंकि ना मैं माँ बुला सकता हूँ किसी को। अब मुझे लगता है मैं राम राम भी कैसे बोलूँ, क्योंकि अपनी माँ से ही मैं दिन में 10,000 बार बात करता था और उन्हीं को राम राम बोलता था। तो आई थिंक वो मेरे अंदर इतना इन्फ्लिक्ट करके गए, और आप मानेंगे नहीं, मेरे गुरु जो मैं अब संगीत भी सीखता हूँ, मैं सारे राग, जितने भी राग मैं सीख रहा हूँ या जितने भी मेरी सुर लगाता हूँ, स्वर लगाता हूँ, मैं सारे गामा पादा सीधा पादा नीसा नहीं लगाता, मैं स्वरों को नहीं बोलता, मैं सुरों के बारे में बात भी नहीं करता। हम सिर्फ राम बोलते हैं। और आई थिंक मेरे गुरुजी कहते हैं आप इंडस्ट्री के पहले ही ऐसे आर्टिस्ट हो गए जो राम का नाम लेते हो, एक अलग तरीका है। और मेरे घर में रोज आप समझिए कि रियाज के तौर पर 1 घंटा 1.5 घंटा राम का नाम गूंजता है। तो मैं आई थिंक वो एक वो मॉम का इशारा था। एटलीस्ट मुझे लगता है मैं माँ की, वो जो माँ चली गई बट जो जो उनकी वो चीज़ें हैं वो मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ, और वैसा ही माहौल रखना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी माँ को एटलीस्ट मेरा वो कनेक्ट फील हो रहा है। और अंदर से आवाज़ थी कि मैं क्यों ना, मैं इतने सारे गाने कंपोज करता हूँ, लिखता हूँ, तो मैं भजन क्यों ना करूँ। तो मैंने वो सिर्फ सरल लिखा, वो भी आप देखेंगे तो जैसे दूसरे हैं मेरे और दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्होंने राम भजन बनाए हैं, सब कंपोज करे, उनके राइटर्स ने लिखे हैं, उन्होंने भी मुझे बोला था कि वो मेरी हेल्प करेंगे लिखने को। बट मुझे लगता है मेरा अपना तरीका है लिखने का। मैंने राम कौन है, राम क्या है, मैंने वो बताना चाहा। मैंने कोई राम की कहानी के ऊपर या उसको अच्छे शब्दों में फिरौने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत सरल रखा। पर वही मेरा कनेक्ट है। और आई थिंक वो गाना एक मेरा ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट भी नहीं बोलूँगा, आई थिंक वो बस मेरा माँ से एक मेरी आवाज़ है, बात करने का तरीका है। और वो गाना मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब पर, मैंने वो किसी लेबल को नहीं दिया। मैं इजीली किसी लेबल को भी दे सकता था, बट मैंने वो अपने चैनल पे निकालना था ताकि वो एक पहचान रहे, वो मेरा है, वो मैं किसी और को, उसमें कोई मनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है, फाइनेंशियल गेन्स मैं नहीं सोचता उसको लेके। तो मैंने बस वो डाल के छोड़ा है। मुझे पता है कि मेरी वो कछुए की तरह ही रही सही, वो जो एक स्पीच चलेगी मेरे यूट्यूब पर जब वो चलेगी, वो राम का नाम डाल दिया, तो मैं वो अपने चैनल पर ही करूँगा। इनफैक्ट मैं अब शिव भजन पे भी काम कर रहा हूँ, महादेव के ऊपर भी मैं लिख रहा हूँ। तो जैसा जैसा माँ करा रही है, आई थिंक लाइफ चेंज हो चुकी है, माँ जाने के बाद मेरी बहुत चेंज हो चुकी है, एंड आई एम सुपर हैप्पी द वे आई एम बिकमिंग एज अ पर्सन। So, you know, when you started with your career, did you have an idea about, आपके concerts? I've attended a lot of them. So, उसके अंदर वो जो light flash होती है, flash हो रहा है आपके ऊपर, and that stardom that you're enjoying these days. ये concerts बहुत बढ़ रहे हैं lately after Diljit and everything. बहुत ज़्यादा concerts का ये बढ़ता जा रहा है with time. So, how do you see that with your like career lane as if that's growing? मैं आप इंडस्ट्री के कोई भी नाम लेंगे, इस जनरेशन का, ये जो वेटरन्स जिसे कहते हैं, एक अगर मैं बोलूँ 90s वाला था, 2000 वाला एरा था, उसके बाद जो एरा हुआ, मैं आई थिंक सबसे एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन होऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैं शुरुआत ही मेरी स्टेज से हुई और मैं परफॉर्म ही करता रहा, तो मैंने कभी स्टेज को कभी बड़ा छोटा नहीं माना। अगर आज हम दिलजीत के बारे में बात करें, किसी की बात करें, मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने जो वो फील करा हुआ है, जो शायद वो अब बड़े स्टेज पे एंजॉय करो, मैंने वो सेम फीलिंग छोटे से स्टेज पर भी एंजॉय करी। इट्स अबाउट हाउ यू फील। आपको अगर 100 लोग भी उतनी ही पॉपुलर, उतना ही फील करा रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि आप वो स्टारडम वाली वो दुनिया दिखावे के लिए नहीं, वो जो कनेक्ट होता है आपको, मैं आपके सामने कर क्या रहा हूँ और आप फील क्या कर रहे हैं मेरी आर्ट की वजह से या मेरी प्रेजेंस की वजह से, वो मैटर करता है। वो स्टारडम है मेरे लिए, वो पॉपुलैरिटी है। और मैंने वो आई थिंक अपने करियर में शुरुआत में ही अच्छे से देख ली। और मेरे को इसलिए कभी भी स्टारडम और मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अपील नहीं करती, ज़्यादा अच्छी नहीं। मैं बहुत अलग सा, बहुत बहुत प्राइवेट रहता हूँ इंसान, वैसा इंसान हूँ जो मैं बहुत अपनी लाइफ में रहता हूँ, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ। नॉट दैट आई एम नॉट, मतलब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ प्यार ही बांटता हूँ और प्यार ही लेता हूँ, पर मुझे अपने में रहना ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि आपको कभी भी स्टेज की छोटा बड़ा तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप 2 लाइट भी आपके ऊपर पड़ती है ना, आपको पता ही नहीं चलता। आपके गाने, और स्पेशली एज अ कंपोजर मैं बता रहा हूँ, आपका गाना आपकी जीवन बदल देता है। लगे रहना आपका बहुत जरूरी है। आप 100 गाने बनाएं, आप 150 गाने बनाएं, आप 1000 गाने बनाएं, एक गाना आपकी जिंदगी बदल देता है। तो वो गाने की वेट करनी होती है। और ईश्वर ने ऐसा करा है कि गाने मेरे को दिए, आप मेरे कोई भी गाने लेंगे आप सुनेंगे आज भी, और अभी जो आने वाले हैं, मतलब मैं हर किसी गाने में जो आ भी चुके हैं, जो उतने ना चले हो, बेंचमार्क बन जाता है आपका कि इतने बड़े बड़े गाने आप देते हैं, पर कोशिश वही रहती है हर गाने के साथ, और एक गाना ही आपको बदलता है। अब देखिए जनरेशन बदली, सोशल मीडिया बड़ी हुई ज्यादा, तो मुझे इतना पता है कि अगला जो भी गाना मेरा ऐसे फटेगा या फिर लोगों के दिलों में ऐसे भर भर के आएगा, तो बाकी दुनिया ही आप लोग ही संभाल लेंगे। वो अपने आप ही सोशल मीडिया पे वो अपने आप ही काम हो जाएगा, और वो 2 लाइटें स्टेज से कब 200 लाइटों में बदल जाएंगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा। बट आई मेंटेन द सेम काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, सेम इंटेंसिटी, और मैं उसको एंजॉय करता हूँ, आज भी एंजॉय करता हूँ।
हर जगह एंजॉय करता हूँ, मैं हर तरह का शो एंजॉय करता हूँ, प्राइवेट शादियाँ भी एंजॉय करता हूँ, कॉलेजेस भी एंजॉय करता हूँ, आपके सामने भी गुनगुनाना में मेरे को, बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड टू माई सोल, तो मैं वो एंजॉय करता हूँ। मेरे को स्टारडम इतना वो मैटर नहीं करता, मुझे ये मैटर करता है कि मैं किसी को इंस्पायर कर पाया लाइफ में, एंड आई एम सो प्राउड, एंड आई कैन प्राउडली से मैंने इस जनरेशन को इंस्पायर करा है कुछ करके, कहीं ना कहीं सीख के। शायद उन्होंने मेरी गलतियों से भी, मेरी गलतियां भी अपनाई होंगी लोगों ने, वो आपका एक चार्म होता है, वो आपकी एक इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है आपके फैंस के ऊपर या लोगों के ऊपर। वो जो जैसे मैंने सोचा था मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, कभी मैंने भी सोचा होगा मैं इनकी तरह करके इनके साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ। लोग अगर आज बोले कि मैं आज मैं देखता हूँ वो अखिल की तरह करें, अखिल की तरह करना चाहते हैं, या मोर देन दैट, मुझे लगता है वो अगर मेरी इंसानियत मेरी तरह रहना चाहते हैं ना, कि अखिल जैसा इंसान ही बनना है, तो वो मेरे को वैसा रहना। आई जस्ट वांट टू बी दैट पर्सन हु स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड लव इन दिस लाइफ। और क्योंकि मेरे को काम करके घर जाके अपनी फैमिली में रहना और खाना पीना पसंद है, मेरे को तो मेरा काम बाहर आके ये कि अगर मैं बाहर आके 4 लोग इंस्पायर कर जाता हूँ तो उससे बड़ी बात नहीं होती। So I saw in one of your interviews, I heard you saying that you enjoy performing in weddings, and you know, आजकल singers जल्दी जाना नहीं चाहते हैं. And then I heard you saying that you know you enjoy it. You've been performing. मतलब lately you perform a lot. So what is that for you? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आज का सिंगर ही जाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने ये बोला था कि जब ये हुआ था, ओके, तो जब मैंने म्यूजिक जब स्टार्ट किया था, जब हमने परफॉर्म किया था 2010-2011 में, ऑनेस्टली हिंदी म्यूजिक को भी कोई इतनी वैल्यू नहीं देता था, और बहुत सारे बैंड्स था, वो एक इंग्लिश वाला एक कल्चर था जो उनको हम हिंदी वालों से ज़्यादा पैसे भी मिलते थे, टू बी ऑनेस्ट। और ये तो हो सकता है कि एक जरिया बनाना होगा ईश्वर ने, या जैसा भी होगा, मैं पॉपुलर होने लगा और उसके बाद बहुत सारे बैंड्स आने लगे, वो एक बैंड कल्चर का एक वो स्टार्ट हो गया दिल्ली से नॉर्थ इंडिया में, फिर वो पंजाब तक गया। और वेडिंग्स मैं शुरू से ही करता हूँ, मैंने आज तक वेडिंग्स बना नहीं कर, बट मैं उन बहुत दिग्गज कंपोजर्स को जानता हूँ, बड़े बड़े नामों को जानता हूँ, जो शुरू में बोलते थे अरे यार वेडिंग पे कौन परफॉर्म करता है, और चंद ही सालों में मैं उनको एयरपोर्ट्स पे मिलने लग गया। वो भी जा रहे हैं यहाँ वेडिंग करने, इंटरनेशनल जा रहे हैं वेडिंग करने, क्योंकि असली फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछें, इन जनरल पैसा वेडिंग्स के अंदर होता है। वेडिंग्स में आपको फॉर एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल जो लोग जो ऊंची ऊंची गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे घर सब बना लेते हैं, तो ऑनेस्टली वो एक शो ही जरिया होता है मेजरली, बहुत मेजर चंक है, मतलब एक आर्टिस्ट की जिंदगी का शो का जो चंक होता है, शो से जो आप कमाते हैं वो एक मेजर चंक है। बाकी वेन यूर अ कंपोजर और वो सब चीजें आप अपना उसकी रॉयल्टीज वो सब एक अलग चीज है, बट एक शो आप प्राइमरीली कहेंगे तो वो एक मेजर चंक होता है जो आपको पैसा देता है अगर मनी वाइज देखा जाए। बट मैंने हमेशा से ऐसा लिया, लोग बोलते हैं शादी में कोई सुनता नहीं है, कोई अपना खाने में लगा हुआ है, कोई लगा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ नहीं हुआ। हुआ भी होगा तो एक दो ऐसा होगा जहां मुझे ही लगा होगा मैं मिसफिट हूं इस जगह पे, क्योंकि मैंने हमेशा से उस शो को चैलेंज लिया है। मेरा होता है कि आपकी ऑडियंस ऑडियंस होती है, आप ऑडियंस को कभी भी कैटेगराइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट पब्लिक शो में आपके लिए आसान क्यों होता है, क्योंकि आपको कोई कुछ कहेगा, सब कोई आप ही को देखने आया है। इनफैक्ट गालियां भी वही आपको इजीली भी दे सकते हैं, आपको लग रहा है सब एंजॉय कर रहे हैं, क्या आपको पता है जो 40,000 लोग कॉन्सर्ट में हैं, 40,000 कितने लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड है। आपका कनेक्ट बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी स्टेज पर, आप ऑडियंस, आप वेडिंग पर भी हो, आपको मेक श्योर करना है कि आपका, तो आपके अंदर वो बात होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट करता हूँ, वो कनेक्ट जब सामने आ जाता है, मेरे लिए चैलेंज होता है वेडिंग की, आप वेडिंग को भी कॉन्सेप्ट कैसे बनाएं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है वेडिंग से। पैसे मेरे लिए ऑफकोर्स बहुत जरूरी थे उस समय भी, और आज भी होंगे, पर उस समय तो बहुत ही जरूरी थे। मेरे को और कोई ऑडियंस मिल भी नहीं रही थी, मतलब ऐसा नहीं था मैं पब्लिक शो, मतलब तब वो जो आज की डेट में कॉन्सर्ट्स का जो कल्चर है जितना वो फैल चुका है, तब एक क्लब्स तक होता था और शादियां होती थी, शुरू ही हुआ था वो तब। तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं शुरुआत उस दौर से निकला हूँ जब वो दौर ही शुरू हुआ था नया, जब इज्जत मिलनी शुरू हुई थी हिंदी आर्टिस्ट को भी, थोड़ी बहुत हिंदी बैंड्स को भी। और मैं पहला आर्टिस्ट था जिसके थ्रू ये हुआ, जिसने वो गो थ्रू किया। और वेडिंग्स में शुरू से एंजॉय करता, मैंने आज तक वेडिंग्स मना नहीं करी, आज तक। मैं वेडिंग पर्टिकुलर मना कर देता हूँ कि वेडिंग वाले डे पे नहीं करूंगा, चाहे प्री वेडिंग्स करूं, बट मैं एंजॉय करता हूँ, वो मेरे लिए एक चैलेंज होता है और मैंने ऐसा सीखा है। बट आई थिंक आज कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं जो नहीं करता है। Talk to us about your upcoming projects and upcoming songs जो आप कर रहे हैं, कुछ बता पाए उसके बारे में। अगर ये हमारा इंटरव्यू 3-4 दिन में आ जाएगा, तो जिस दिन इंटरव्यू आएगा तो आपको तभी मेरा नेक्स्ट गाना भी आते हुए दिख जाएगा। मैं ज्यादा डेट्स के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पता नहीं क्यों ईश्वर ने कभी कभी ना जिंक्स करता है मेरे साथ। एक फिल्म मेरी एक अटकी हुई है इतने टाइम से, और अभी उसका पहला गाना, जिसमें मेरे 2 गाने आने वाले थे, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, पुलकित सम्राट की एक नेक्स्ट फिल्म है इजाबेल, कटरीना सिस्टर। तो उसमें मेरे 2 बड़े गाने हैं, एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है और एक लव सॉन्ग है। और लव सॉन्ग 7 मई को रिलीज होना था, एंड उसी नाइट इंडिया पाकिस्तान के साथ उसी रात को हुआ था।
तो मेरा वो गाना फिर अटक गया, वो फिल्म फिर अटक गई। तो मुझे भी नई डेट्स नहीं पता, बट मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगले 3 महीनों के अंदर आप मेरे बहुत बड़े बड़े गाने सुनने वाले हैं, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े उस गाने सुनने वाले हैं। फिल्म्स भी आने वाली हैं, और मैं एक चीज़ बस अनाउंस नहीं करना चाहता, बट है कि अगर वो चीज़ हो गया तो इट्स माई प्रॉमिस दैट इट बी एन अवार्ड विनिंग सॉन्ग, एंड नेक्स्ट ईयर यू विल सी मी गेटिंग ऑल द अवार्ड्स फॉर दैट सॉन्ग। आपको लास्ट मतलब इन योर इंटरव्यूज आल्सो यू टोल्ड दिस कि you got a lot of awards for Humsafar, I guess. हम सफर तेरा बन जाऊंगा बहुत। हाँ, जी both of them they have got you all the awards in जी। singing almost. So how does that feel? मतलब ये awards मिलते हैं। मैंने आज तक वो अवार्ड्स देखे भी नहीं होंगे, मुझे पता भी नहीं है। शायद कुछ अवार्ड्स पे जंग भी लग गई होगी, उनको ठीक भी करवाया होगा मैंने, पर देखे नहीं है। मेरे सारे अवार्ड्स मैं अपने पेरेंट के साथ नहीं रहता, मतलब मेरे डैड मॉम तो है नहीं, तो माय डैड स्टेज विद माय एल्डर ब्रदर। तो मेरे जितने अवार्ड है, मेरी माँ की चाहत थी कि वो जब भी उठे मेरे अवार्ड्स देखे। तो मेरे सारे अवार्ड्स, सारे के सारे अवार्ड्स मेरे पापा के घर पे हैं। सिर्फ गिने चुने 2-3 अवार्ड्स मेरे इस घर पे रखे होंगे जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो है भी नहीं, वो मेरी माँ के लिए थे। वो आई थिंक एक मेरा जी सिने अवार्ड जो मेरे को बेस्ट सिंगर का मिला था, पहला अवार्ड, वो मेरे इन लॉज के घर पे होगा। तो आई थिंक वो फैमिली को ज़्यादा होती है। ऑनेस्टली मेरे को अवार्ड्स का मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ता। अच्छा है, आपके काम से आपको मिलता है, बट मेरे को कभी नहीं रहा कि मैं अवार्ड को देख के कभी इंस्पायर भी होता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं लोगों के प्यार से बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। वो गाना आपके लिए क्या कर जाता है, क्या आपके ऊपर क्या करता है, कितनी छाप छोड़ता है और कितने सालों तक आपके साथ रहता है, क्योंकि गाना ऑनेस्टली वो आपका एक सहारा होता है। आप देखें मेरे को अभी, मैं आज सुबह का आपको एक कमेंट बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एक गाना मैंने कवर किया था, एक गाना है इश्क, कश्मीरी आर्टिस्ट का, किसी एक उनका गाना है, और बहुत खूबसूरत राइटिंग है, बहुत खूबसूरत, ऐसे नज्म सी लगती है वो। मैंने उस गाने को एक बार सुना था, मैं मसूरी से आ रहा था, 1 या 2 बार सुना था। और मैं ज़्यादा ना कवर सॉन्ग्स बनाता नहीं हूँ, बहुत अपने ओरिजिनल्स पे ही काम करता हूँ। तो मैं स्टूडियो में बैठा और मैंने उस गाने, मेरे को ना आज मैं क्या करूँ, सो माई वाइफ टोल्ड मी टू डू दैट सॉन्ग, बिकॉज उसका फेवरेट सॉन्ग था। मैंने रैंडमली उसके लिए बस कर दिया, बट अपना दिल डाल दिया उसके अंदर। मैंने आज भी सुबह एक कमेंट पढ़ा, किसी ने मेरे को एक बहुत प्यारा कमेंट, रैंडम आ जाता है ना कभी कभी, आप पढ़ने चला जाता है, मैं नॉर्मली वो भी नहीं पढ़ता हूँ। यूट्यूब पर एक कमेंट आया था कि आपके लिए ये रैंडम होगा, बट मैं नया म्यूजिक ढूंढ रहा था, नया म्यूजिक ढूंढ रहा था, एंड आई एम सॉरी आई फाउंड यू वेरी लेट इन माई लाइफ। इतने बड़े बड़े गाने आपके हैं ये नहीं पता था, बट इश्क ये गाना मैंने सुना ऑफिस में, और मैं सुनता रहा, और मैंने ना ऑफिस कोलीग्स को सुनाया। आपके इस गाने ने मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर दे दिया, तो मैं आपको इतना थैंक यू बोलूंगा। मतलब एक जनरली एक मेरे को कभी ऐसे कमेंट्स पढ़ के लगता है कि आपका सहारा होता है ना, कभी वो आपका कुशन बन जाता है, कभी आपकी चादर होती है, कभी आपको वो सफर में आपका साथ देते हैं। तो म्यूजिक तो हर जगह है, साइलेंस में भी म्यूजिक है, अगर हम दो, ये भी म्यूजिक है। तो म्यूजिक मुझे लगता है कि ये जो कैपेबिलिटी है टू टच यू विद योर, द पावर दैट म्यूजिक हैज टू टच यू एंड मेक यू फील समथिंग, मेक यू क्राई और मेक यू लाफ, ये दुनिया की इससे बड़ी पावर नहीं हो सकती। तो कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है, वो ऐसा वाला फील आता है ना। तो वो मजाक है, बट ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरे लिए वो अवार्ड्स हैं, मेरे लिए वो कमेंट्स अवार्ड्स हैं, तो मेरे लिए वो मैटर करते हैं। अवार्ड्स मिले ना मिले, जीवन में आगे चाहता हर कोई है, मैं ही नहीं कहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा, शायद मैं अपने परिवार के लिए चाहूंगा, अपनी मैनेजमेंट के लिए चाहूंगा, अपने लोगों दोस्तों के लिए चाहूंगा, क्योंकि देखो वो भी मेरे ही अपने हैं ना, उनको भी खुशियां देते हैं। मुझे पर्सनली अवार्ड्स खुशियां नहीं देते, मतलब मेरे को वो ऐसा नहीं लगता कि यार गाना बनाना है ताकि अवार्ड मिले। मैं दूसरों के लिए, अपने आसपास लोगों की खुशियों के लिए, और पेरेंट्स को जितनी खुशी होती है वो तो खैर उनकी आंखें चमकती हैं। मेरी माँ की तो इतनी चमक गई थी कि उन्होंने बोला कि मैं जब उठूं, मैंने उनके बेड के सामने अवार्ड्स लगा दिए थे सारे, और कोई देश विदेश में ऐसा अवार्ड नहीं होगा जो मुझे नहीं मिला हो। तो बस अब ये है कि अब वो आगे बढ़ूं। एक फेज से गुजरा, माँ गई तो वो एक फेज से गुजरा, अब मैं वापस हूँ उस फेज में कि मैं सिर्फ और सिर्फ माँ को संगीत में जीवित रखना चाहता हूँ और रुकना नहीं चाहता। तो शायद माँ और खुश हों तो मैं अवार्ड्स लेना चाहूँगा उनके लिए। One last question to you. आपके सॉन्ग्स बहुत सोलफुल है, लाइक ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की पूरी प्लेलिस्ट अगर हम सुन लें, तेरे नाल एंड ओ साजना, मतलब नाम ही नाम है सॉन्ग्स, जी they जी just like they give you life. मतलब अगर you going through a bad phase, just put earphones on and just listen to that playlist. It's so soulful. So you know, ऐसे सॉन्ग्स बनाते हुए
मतलब सिंगर्स का क्या रहता है, लाइक डू दे यू गेट इनटू दैट फेज, यू लिसन टू समथिंग और देयर समथिंग दैट कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं, कुछ ऐसा, मतलब इज दिस ऑलवेज कनेक्टेड टू अ रियल लाइफ स्टफ? और क्योंकि आपने वो उस टाइम सिद्धार्थ के लिए गाने जी जी बनाए जी जी थे जी एंड जी सिद्धार्थ के साथ आप बहुत कनेक्टेड है, आपने मेरे लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात मुझे बताई जी थी। जी सो व्हाट इज दैट, मतलब सिद्धार्थ को लेके आपने वो गाने बनाए थे या क्या था, क्योंकि वो इट बिकेम अ वेरी हिट फॉर या यू एंड सिद्धार्थ टू। देखिए मैं कोई भी संगीत बनाता हूँ, मेरा जब मैं बैठ जाता हूँ, जो पहला नोट लगता है ना, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट पे बैठते हो और आप पहला नोट बजाते हैं, तो वो जब यहाँ टच हो जाता है ना, तो उसके बाद जो मैं नेचुरल फील करता हूँ मैं वो बनाता हूँ। ऑफ कोर्स सिचुएशन दी जाती है, बट 99% मैं आपको बता दूं मेरे केस में होता है, मैं गाना गाना के लिए बनाता हूँ और वो गाना लग जाता है। मैंने कभी, बहुत रेयर हुआ है, मैंने एक फिल्मों के लिए भी या वेब सीरीज के लिए उस सिचुएशंस पे गाने बनाए हैं। टचवुड हुआ है और जब भी हुआ मैं सक्सेसफुली बना पाया हूँ, बट नॉर्मली मैं गाना गाने के लिए बना लेता हूँ और फिर मैं गाना उनको भेजता हूँ। कभी माइन्यूट चेंजेस कराने होते हैं, बट आज तक कभी चेंजेस भी नहीं हुआ, गाना एज इट इज लगता है मेरा। तो मेरे को लगता है दैट्स माई लव फॉर द सॉन्ग। आई नेवर मेक सॉन्ग फॉर अ प्लेटफॉर्म और अ सब्जेक्ट, आई मेक इट फॉर द लव ऑफ द म्यूजिक, और मैं गाने के लिए बनाता हूँ। और शायद मैं हूँ ऐसा सोलफुल, या जो भी जीवन में आपके साथ ऐसा हालात रहे होते हैं, सिचुएशंस रही होती हैं जिनसे आप गुजरते हैं, और रोज रोज की दुनिया में ही, रोज जो आपकी लाइफ है आप उसमें वो गुजर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो वो नेचुरली आता है ना, तो मैं अपनी कभी फीलिंग्स को रोकता नहीं हूँ और मैं गाना बनाता हूँ। तो मुझे अब इतना पता है लोगों को मुझसे पसंद क्या है। मैं इनफैक्ट दूसरी कोशिशें करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि अलग अलग कुछ म्यूजिक बनाने की कोशिश करूँ, पर मुझे पता है लोग भी मुझसे क्या चाहते हैं। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में सिर्फ मुझे इतना था, एकता कपूर उसको सिर्फ एक ही चीज है कि अगर उसको एक बड़ा मेलोडी चाहिए, और वो प्राउडली हर जगह बोलती है, चाहे वो उनकी पार्टीज में बोले, मैं उनके घर पे भी, उनके फादर जितेंद्र जी के बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरी पे मैं बहुत बार गया हूँ। मतलब शी ट्रीट्स मी लाइक अ फैमिली, और वो जिसके साथ क्लोज होती है ना उनको परिवार बनवाती है। और जब बहुत अच्छा लगता है जब आपको वो खास इज्जत मिलती है ना, जब उनको पता है कि अगर एक बड़ी मेलोडी वाला गाना चाहिए, मुझे सिर्फ अखिल सचदेवा चाहिए, वो बहुत क्लियर होती है वो। और वो किसी के सामने भी बोल देती है, चाहे वहां पर 10 और सिंगर्स और कंपोजर्स बैठे हों। मेरे सामने हुआ है कि मेरा फेवरेट तो अखिल ही है। तो वो जो एक विश्वास है उनका, मैं उस विश्वास को कभी भी फेल नहीं होने दूंगा, कभी भी, नो मैटर व्हाट। और जब आप इतने दिल से किसी के लिए फील करते हैं ना, और आप संगीत के लिए फील करते हैं, तो फिर ऊपर वाला भी आपको सही कराता है। कोई ऐसा गाना ही नहीं है, मुझे एकता बोलती है नहीं यार मुझे पसंद ही नहीं आया, कोई दूसरा दे दे। तो वो एक तो वो उनका विश्वास कायम रखने के लिए मेरे को एक बहुत होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस सिद्धार्थ से मेरी एक बार इंस्टाग्राम पर चैट हुई थी। सिद्धार्थ ने मुझे बोला था, आई गॉट टू नो दैट यू आर मेकिंग म्यूजिक। आई सेड इट्स गोना बी द बेस्ट म्यूजिक ऑफ योर लाइफ। इट टर्न आउट टू बी द लास्ट 2 सॉन्ग्स ऑफ हिज लाइफ। तो वो एक कनेक्शन था, वो हो गया कि एक नाउ वी कैन रिलेट टू, इसलिए मैं हर कॉन्सर्ट में सिद्धार्थ का नाम लेता हूँ और मैं कनेक्ट करता हूँ। प्लस जब मैं इस गाने को डब करने जा रहा था, आई लॉस्ट माई रियल सिस्टर ऑल्सो। लाइक माई नॉट माई रियल, मेरी मासी थी, माई मदर सिस्टर, कोविड शी वेंट, सो शी वॉज जस्ट 47, शी वॉज जस्ट 47 ईयर्स ओल्ड। एंड मैं जब डब करने जा रहा था उससे पिछली रात को शी एक्सपायर्ड। तो ना तो हम उनके, आपको पता है उस हालात कैसे थे, हम शमशान में भी दूर दूर से देख पाए थे, मेरे को वो पैक्ड थी, तो मैंने उनकी आखिरी शक्ल भी नहीं देखी, और मुझे वो उसी दिन गाना डब करना था। सो आई वेंट एंड आई वाज क्राइंग एंड आई कॉल्ड एकता, आई सेड आई कैन नॉट डब, आई लॉस्ट माय सिस्टर। शी सेड ओके टेक योर टाइम अखिल, नो वी वोंट से एनीथिंग, बट 2 दिन के अंदर गाना चाहिए। नेक्स्ट डे अगेन आई वेंट एंड आई स्वेयर, मैंने तब तो गाना अपनी बहन को ही डेडिकेट किया था। I was all crying. मेरे लिए जब मैं गा रहा था गाना, I was all crying, and because it was a huge, huge loss for me. And then later on got to know Siddharth also left, and then after 6 months my mother also left. So I've gone through that phase. तो जो मैं, it was a major, major setback in my life. But now I'm good. My soul is alive. I think my sister, my mother, their soul is also is in me now. So I'm proud of that. किवें समझावा तेनू क्यों ना भूल पाए, तुझको ही चाहे ओ साजना, तेरे इश्क च पै के दुनिया दी खैर मैं भुल ही गया। इश्क सताए, इश्क रुलाए, इश्क च आके मैं तारुल ही गया। अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जोगी बनाया तूने ओ साजना वे,
कि मैं समझावा तेनू चढ़ा जे सरूर तेरा जीना सिखाया तूने ओ साजना मेरे ओ साजना जोगी तूने ओ Wow, this is very nice. Thank Thank you you so for much, the thank you interview. Thank you so much. thank you so much.